In this module, we will deal with the CBSE new pattern board examination for the session 2021 and 2022. जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पूरे न्यू पैटर्न को मैंने 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है बोर्ड के सामने, जिसमें पहले में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल में क्या क्या आने वाला है और उसका सिलेबस कैसा होगा ना, क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जो इंटरनल 10 मार्क्स आपको प्रोवाइड होने हैं स्कूल से, उसका सिलेबस क्या होगा या उसके क्लासिफिकेशंस कैसे हैं मार्क्स के। वहीं तीसरे में कुछ हम इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 एंड 22। डन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट ही समझ लेते हैं कि सीबीएसई टू सेंड क्वेश्चंस पेपर, मतलब क्वेश्चन पेपर आपके साइंस के टीचर नहीं बनाने वाले हैं, आपके स्कूल से नहीं बनाने वाले हैं। सेकंड, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द स्कूल। अभी तक बोर्ड के सेंटर्स जाते थे, वो सेंटर्स नहीं होंगे, आपके एग्जामिनेशन आपके स्कूल में ही कंडक्ट किए जाएंगे। तीसरा, OMR शीट शुड बी यूज्ड, मीन्स ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर ना, ये एक सीट होती है जिस पे आप जब कलर करते हैं तो वो डायरेक्टली ऑप्टिमाइज कर लेता है ABCD मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में से। डन। एंड लास्टली, द टर्म फर्स्ट मार्क will be added in the final result when with the term second ना। अब जरा देख लेते हैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि 40 मार्क कंसिस्ट करेगा इन ईच टर्म ना, चाहे वो टर्म फर्स्ट की बात करें या टर्म सेकंड की बात करेंगे, दोनों ही टर्म में 40 मार्क्स ये काउंट आउट करेगा एक्सटर्नल्स के लिए ना। टर्म फर्स्ट 50% सिलेबस, इसमें आपका जो भी बुक में कैंसिल होने के बाद टॉपिक्स बचे हैं, चैप्टर्स बचे हैं, उसमें से 50% सिलेबस होगा, जो कि नवंबर और दिसंबर में एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशंस के डेट्स दिए गए। देन क्वेश्चन टाइप, तो क्वेश्चन टाइप पूरे के पूरे MCQ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा उस 40 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। डन। MCQ क्वेश्चंस को भी 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है। पहली कैटेगरी होगी केस बेस्ड MCQ ना, जो कि आपकी थ्योरेटिकल, जो कि किसी एक केस पर स्टडी पर होगी। दूसरी असर्शन एंड द रीजन टाइप्स। असर्शन और रीजन ये पिछले साल से स्टार्ट किया गया MCQ क्वेश्चंस में, जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एक असर्शन होगा और दूसरा उसका रीजन होगा, और उस रीजन और असर्शन के बीच में आप ये बताएंगे कि क्या दोनों सही हैं या एक सही है दूसरा गलत है या दोनों गलत हैं। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके बनेंगे और उसमें से आपको क्लियर आउट करना होगा ना, ये क्वेश्चंस होगा। तो MCQ को 2 पार्ट में कैंसिल आउट किया गया, और जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसका कोर्स डिजाइन कैसे किया जाएगा, यानी कि इस 40 मार्क्स के बीच में कंट्रीब्यूशन किस किस कोर्स का कितना कितना होगा, वो जरा नीचे हम ध्यान देते तो वहां उससे आपको पता चल जाएगा। जिसमें पहला है डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ना। पहला जो MCQ टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा डेमोन्स्ट्रेट एंड नॉलेज एंड दैट अंडरस्टैंडिंग। क्या आपने पढ़ा है उसको दिखाना है क्वेश्चंस में, वो पूछे जाएगा, और क्या आपने समझा है या क्या आप समझते हैं उस थियरेटिकल जो कि कॉन्सेप्ट आपके दिए गए क्लास में उससे। डन। और ये टोटल 40 मार्क्स में से 40% जो है ये कंटेन करेगा अकेला ना। दूसरा जो है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और द कॉन्सेप्ट। क्या आपने क्लास में पढ़ा है साइंस के टर्म्स के टर्मिनोलॉजी के फॉर्म में, उससे कितना आप यूज कर पाते हैं जब किसी पर्टिकुलर बेस पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, जो कि जनरली केस बेस्ड क्वेश्चंस पे बनेंगे ना, उस समय आपको किस तरीके से एवेल्युएट करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, जो कि कंटेन करेगा 22% ऑफ द 40 मार्क आंसर। डन। तीसरा जो क्राइटेरिया दिया गया है, कैटेगरी दिया गया, वो है एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट। मतलब ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको एनालाइज करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, या किसी नई चीज को क्रिएट करना होगा बाय योर द प्रीवियर एजुकेशन नॉलेज इन द क्लास और द पर्टिकुलर थियरी और द कॉन्सेप्ट। डन। तो ये पूरा फर्स्ट है
पार्ट जो है वो क्लियर होता है इस वीडियो का, जिसमें हम एक्सटर्नल के मार्क्स जो कि 40 मार्क्स कंटेन करते हैं और ये सीबीएसई खुद प्रोवाइड करेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले इंपॉर्टेंट नोट्स में बता दिया। डन। दूसरा पार्ट जो कि इंटरनल के लिए होगा, यानी कि इंटरनल असेसमेंट, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि 10 मार्क्स इन ईच टर्म आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए दिया जाएगा। और इंटरनल असेसमेंट में कई सारे टॉपिक कंटेन करते हैं, पिछली बार बताया था, इसको इवेल्युएट करते हैं इसमें, जहां पर आपको 6 पॉइंट्स दे दिए गए हैं अलग अलग, जिससे इंटरनल असेसमेंट लिया जा सकता है, जो कि 10 मार्क्स आपके स्कूल के साइंस के टीचर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला दैट इज 3 पीरियोडिक टेस्ट ना। अभी भी टेस्ट जो पीरियोडिक टेस्ट होते थे आपके स्कूल में, वो 3 पीरियोडिक टेस्ट वैसे के वैसे रहेंगे ना। स्टूडेंट्स इनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल्स, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी एंड द प्रोजेक्ट, ये कुल 6 टॉपिक हैं जिससे बेस आपके इंटरनल असेसमेंट दिए जा सकते हैं। जरा इन इंटरनल असेसमेंट में समझते हैं कि वो 10 मार्क्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है, जिसमें पहला होगा 3 पीरियोडिक टेस्ट ना, जो कि आपके स्कूल में होगा ये पीरियोडिक टेस्ट, जो कंटेन करेगा 3 मार्क्स इन होल 10 मार्क्स क्वेश्चन ना। 10 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट आपका टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें से 3 मार्क अकेला ये पीरियोडिक टेस्ट कंटेन करेगा। ये अब स्कूल कैसे डिफाइन करता है कि यह अलग अलग पीरियोडिक टेस्ट से उठा करके मार्क्स देता है, आपको कन्वर्ट करता है, या डायरेक्टली किसी आप बेस्ट में से आपको लिया जा सकता है। डन। स्टूडेंट इनरिचमेंट, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटी और प्रोजेक्ट, इन तीनों के लिए अगर देखें तो इसको मल्टीपल टास्क दे दिया गया है। इसमें से किसी पे भी आपको टास्क दिया जा सकता है और ये 2 मार्क्स का होगा, जहां पर आपसे ओरल टेस्ट लिए जा सकते हैं, किसी टॉपिक पर प्रोजेक्ट दिया जा सकता है ना। इनरिचमेंट के लिए आपके कई सारे टॉपिक्स हैं जिसको स्कूल के टीचर्स आपके प्रोवाइड कर सकते हैं। डन है। तो 3 मार्क्स इधर और 2 मार्क्स इधर मल्टीपल असेसमेंट की अगर देखें तो टोटल मिलके ये 10 जो कि इंटरनल है उसमें से 5 मार्क्स हो जाता है ना। हाफ कंप्लीट हो गया। हाफ के लिए अब देखो क्या क्या बचा है। हाफ पार्ट में पोर्टफोलियो ना, पिछली भी जब वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरनल के लिए, पोर्टफोलियो एक नाम मैंने लिया था, और पोर्टफोलियो में कई सारी क्रिएटिव चीज़ें आपको दी जा सकती है बनाने के लिए साइंस सब्जेक्ट में ना। वो कोई वर्किंग मॉडल हो सकता है या किसी क्रिएटिव जिस तरीके से प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उस तरीके से असाइनमेंट हो सकता है ना। ये पोर्टफोलियो पे होगा जिस पे 2 मार्क्स आपके दिए जाएंगे। और लास्टली द 3 मार्क्स विल बी अलॉटेड on the basis of practicals done in the science for the physics, chemistry और the biology ना। ये भी हो सकता है फिजिक्स से 1 मार्क दे दिया गया, केमिस्ट्री से 1 दे दिया गया, बायो से 1 दे दिया गया, या सारा कोलैबोरेट करके साइंस का 3 मार्क्स आपको दे दिया जा सकता है। और इस तरीके से आपका इंटरनल का 10 मार्क्स का डिवीजन हो गया अलग अलग पॉइंट्स पर ना। जिस तरीके से एक्सटर्नल को हमने डील किया कि किस किस बेस पर नया जो सीबीएसई ने पैटर्न बनाया है उसके लिए क्या क्लासिफिकेशन दिया जा सकता है, ये हो गया। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट नोट को देख लें। सीबीएसई ही पेपर प्रोवाइड करेगी ना। पेपर ओएमआर सीट पर होगा, पेपर आपके स्कूल में भी होगा, स्कूल में ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड से ही आपका फाइनल रिजल्ट बनना है ना। इसलिए आपको मेहनत करनी है दोनों ही एग्जाम में ना। और आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन हो गया कि किसी टाइम अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट में आपने बेटर नहीं किया किसी वजह से ना, कोइंसिडेंटली, तो आप सेकंड में बेटर करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। जबकि पहले के बोर्ड एग्जामिनेशंस में ऐसा नहीं था। आपके लिए कैरिकुलम को बदल दिया गया है और भी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि MCQ का जो इस्तेमाल किया गया है, हमने यहाँ देखा कि क्वेश्चन का पेपर जो होगा वो MCQ बेस्ड होगा। MCQ इतने आसान नहीं होते। MCQ में आपको ना ही स्टेप मार्किंग मिल पाएगी जो कि अभी तक के एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको मिल पाता था। आप सही हैं तो सही, गलत हैं तो गलत ना, यस और नो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो एग्जामिनेशन और भी टफेस्ट हो गया। सिलेबस भले ही रिड्यूस कर दिया गया, बाकी पोर्शंस दे दिए गए आपको, लेकिन पेपर और भी ज़्यादा टफ हो गया पहले के कंपैरिजन में। इसलिए आपको डायरेक्ट क्वांटिटेटिव बेस्ड समझना होगा कि किस पोर्शन में से कौन से MCQ के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपको हमेशा एक
पर्टिकुलर ऑप्शन पर ही टिके रहना है। आप अगर दिमाग दोनों, जैसे होता क्या है मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन में, 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसा जरूर होगा जो आपको क्या करेगा, बार बार बोलेगा हाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है ना। क्वेश्चन पेपर उसी तरीके से बनाए जाते हैं, तो आपको एकदम पूरी तरीके से होना है कि क्या सही होगा और डायरेक्टली आप उसी को टिक करेंगे ना। इस वीडियो में हमने जैसा कि अभी तक देखा कि क्या सिलेबस है, इसके पहले वाले में हमने देखा था सिलेबस के लिए, यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि क्या नया पैटर्न है एग्जामिनेशन का इंटरनल के लिए और एक्सटर्नल के लिए। आशा करता हूँ आपने अच्छे से इसको समझा होगा, या आपके यूज़ में आएगा। आगे की वीडियोस में हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स को डील करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, और पहले वीडियो में इस चीज़ को डील करेंगे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से कौन कौन से पर्टिकुलर पोर्शंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कैंसिल आउट कर दिए गए हैं आपको 1, 2 और 3 चैप्टर से ना। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे और आगे की वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।